हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जंक्शन यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। तो मुझे आशा है कि सभी छात्र छात्राएं स्वस्थ व मस्त होंगे। तो आज की वीडियो के माध्यम से जो है यूपी बोर्ड एग्ज़ाम जो कि 2024 है उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट सीरीज चला रहे हैं, तो जो कि चैप्टर वाइज करा रहे हैं क्वेश्चनों को सॉल्व। तो इससे पहले वाली जो वीडियो अपलोड की है वो इससे पहले जो चैप्टर 12 ही करा रहे हैं। इससे पहले हमने जो वीडियो अपलोड की थी उसमें हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट सवालों को सॉल्व कराया है। तो जिन छात्रों ने वो वीडियो नहीं देखी तो जाके जरूर देख लें, और जो छात्र इस वीडियो के माध्यम से नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि इसी चैनल के माध्यम से आपको प्रत्येक सब्जेक्ट के MCQ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कराए जाएंगे सॉल्व, जो कि आपकी यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं साबित। ठीक है, तो आइए अब हम बिना समय गंवाए क्वेश्चन संख्या जो हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट उसकी तरफ बढ़ते हैं और एक एक पॉइंट अच्छे से समझाते हैं। तो प्रत्येक छात्र छात्रा को वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर बने रहना होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर यूपी बोर्ड एग्जाम 2024। ठीक है, यूट्यूब चैनल का नाम है हमारे का स्टडी जंक्शन। इससे पहले हमारा एडवांस स्टडी पॉइंट 2.0 के नाम से था। अब जो भी छात्र छात्राएं यूट्यूब सर्च बॉक्स में ये नाम डालेंगे तो आपको पीले कलर का लोगो मिलेगा, काफ़ी नीचे मिलेगा, जाके स्क्रॉल करोगे तो आपको आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ से देख लेना। तो हमारा चैप्टर 12 है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन वाला है। एक्सरसाइज 12.1 है। इससे पहले हमने प्रीवियस वीडियो में हमने इससे पहले जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उनको सोल्व कराया है, तो वो जाके जरूर देखना। इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से नहीं देखना चाहते हो तो यूट्यूब चैनल में जाएंगे, वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी बाकायदा। ठीक है, तो 6वां क्वेश्चन है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। कह रहा है कि दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। देखिए आकृति 12.10 में। ठीक है, हमारे पास ये आकृति दे रखी है। इस आकृति में एक तो बेलन है और दो इसके छोर पर यानी एक सिरे पर ये अर्धगोला लगा हुआ है, एक सिरे पर ये अर्धगोला लगा हुआ है। ये हमारा आकृति कह रही है और सवाल में भी हमारा दिया है। ठीक है, कह रहा है कि पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 सेंटीमीटर, यानी यहां से यहां तक की 14 सेंटीमीटर लंबाई दिया है, सॉरी 14 मिमी दिया है, 14 मिमी है, और उसका व्यास 5 मिमी है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, जो संपूर्ण हमारा कैप्सूल है इस कैप्सूल का हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सर्वप्रथम ये यहां से यहां तक व्यास दिया है, त्रिज्या को निकालने के लिए व्यास बटे 2 होता है। तो यहां बात की जाए तो इस जगह हल कर लेंगे इसको। तो प्रत्येक छात्र छात्रा को वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर बने रहना होगा। ठीक है, अच्छे से एक एक पॉइंट क्लियर करना है। तो ठीक, तो सबसे पहले हमें जो दिया है उसे लिख लेते हैं। तो हमें क्या दिया है, कैप्सूल की लंबाई दी है, तो हम लिखेंगे क्या, कैप्सूल की लंबाई। कैप्सूल की लंबाई दे रखा है कितना, 14 मिमी दे रखा है, ये लिख लेंगे। ओके, इतनी बात अच्छे से क्लियर। अब हमारे पास जो कैप्सूल है उसका व्यास भी दिया है कितना, 5 मिमी दिया है। ठीक, यहां लिखेंगे क्या, कैप्सूल का व्यास। कैप्सूल का व्यास दिया है कितना, हमें 5 मिमी दिया है। ठीक है, 5 मिमी। और हम त्रिज्या निकालने के लिए क्या करेंगे, सिंपली त्रिज्या निकालने के लिए क्या होता है, फॉर्मूला व्यास बटे 2 होता है, यानी व्यास का आधा कर देते हैं तो हमारा 5 बटे 2 करेंगे तो हमारे पास 2.5 आ जाएगा, यानी 2.5 मिमी आ जाएगा इसकी त्रिज्या। ठीक है, इतनी बात अच्छे से क्लियर हो पा रही है। अब हमने इतना लिख लिया। यहाँ से देखें, ये यहाँ से यहाँ तक व्यास है, तो ये जो 5 है यहाँ से यहाँ तक 2.5 हो जाएगा, यानी जो त्रिज्या ये वाली होगी वो 2.5 यानी 2.5 मिमी होगा। ठीक है, 2.5 मिमी। ओके, इसी प्रकार से एक अर्धगोला ये लगा हुआ है और एक अर्धगोला ये लगा हुआ है और ये बीच में दिखाई दे रहा है, ये हमारा बेलन है। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, हमें अगर बेलन की लंबाई निकालनी है, अगर हमें बेलन की लंबाई निकालनी है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से जो है ये जो है 2.5 यानी ये और ये हमें माइनस कर देना होगा, यानी 5 को माइनस कर देना होगा इसमें से, तो हमारे पास 9 मिमी आ जाएगा। ठीक है, तो सिंपली क्या करेंगे, यहाँ से मतलब जो है हाँ बेलन क्या आकार है, तो बेलन की लंबाई, बेलन की लंबाई, तो बेलन की लंबाई निकालने के लिए क्या करेंगे, सिंपली हम जो हमारा संपूर्ण कैप्सूल है उसके जो हमारी लंबाई दी है उसमें से हम क्या करेंगे, उसमें से ये माइनस कर देंगे, कितना 2.5 माइनस कर देंगे,
ठीक है। ढाई ढाई को माइनस कर देंगे तो हमारा 5 बनेगा, 5 को माइनस करेंगे 14 में से तो हमारे पास 9 मिमी बनेगा। क्या 9 मिमी बन जाएगा? क्यों बना रहे? क्योंकि हमने दो फॉर्मूले यहाँ पे लगाने। इसमें क्या करना है, एक तो अर्धगोले वाला फॉर्मूला लगा लेना है और एक लगा लेना बेलन वाला, ठीक है। अगर दोनों को जोड़ दिया जाए, दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल करके अगर जोड़ दिया जाए तो हमारे पास क्या प्राप्त हो जाएगा? हमारे पास संपूर्ण कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले निकालेंगे क्या? बेलन का निकाल लेते, ठीक है। तो यहां लिखेंगे क्या? यहां लिखेंगे बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, मैंने पहले वाली जो वीडियो है उसमें लिखवाए, प्रत्येक फॉर्मूले लिखवाए। जिन छात्रों ने वो वीडियो नहीं देखी तो वो जाके जरूर देख लें, क्योंकि वहां पे मोस्ट इंपोर्टेंट जितने बार जो हमारा चैप्टर 12 है, जितने बार यूज होते हैं इन सवालों में जो कि एग्जाम में आते हैं, वो सब फॉर्मूले यहाँ पे लिखवा दिए। तो उन मतलब उनको लिख लेना जरूर, कॉपी पर नोट डाउन करना और याद जरूर कर लेना, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूले, ठीक। तो यहाँ जो इसका क्षेत्रफल वाला वो होता है, वो क्या होता है? इसका होता है जो बेलन का होता है, क्या बेलन का होता है हमारा 2 पाई RH होता है। क्या होता है? 2 पाई RH होता है किसका? बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे सिंपली रख देना है 2 गुणे का पाई की जगह 22/7 रखना है पाई का मान, ठीक है। और R की जगह क्या रखना है? R की जगह हमें रखना है 2.5 यानी 2.5 रखना है, क्योंकि हमने त्रिज्या जो है हमने निकाली थी कितना? R बराबर निकाला था 2.5 ही निकाला था, ठीक है। यहाँ पे बेलन की त्रिज्या और जो अर्धगोले की त्रिज्या एक ही काम करेगा, ठीक है। यहां से आगे बढ़ेंगे तो आगे हमारा H है। H कितना है? H जो है बेलन की लंबाई हमने निकाला कितना? 9, तो 9 लिख देंगे, यहाँ पे 9 लिख लिया जाए। आगे सॉल्व करेंगे, जब आगे सॉल्व कर रहे होते हैं तो हमारे पास कितना आएगा? हमारे पास जो आ जाएगा यहाँ पे मतलब जो है गुणा कर लेते हैं, ठीक है। तो 22 पंजे 110 मतलब 0 हो जाएगा, पॉइंट लगा लेंगे इस एक स्थान है, ठीक है। और हम क्या करेंगे? 22 11 मतलब हासिल हो गया, 110 11 हासिल हो गया। 22 दूनी 44, 44 और 10 54 होता है, 54 55 होता है, 55 हो जाएगा। कितना? 55 हो जाएगा। 55 गुणे का 2 कर लेंगे, क्योंकि हमने 2 ये लिखना है, ठीक है। दोबारा ट्राई कर लेंगे। 22 पंजे 110 होता है, 11 हासिल हो गया। 22 दूनी 44, 44 और 10 54 और 1 55 यानी 55 हो जाएगा। एक स्थान पॉइंट है इसलिए 55 ही आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है? अब हमें गुणे का 9 कर लेना है, 9 कर लेना है और वटे में इतना 7 लिख लेना, 7। इतनी बात अच्छे से क्लियर हो पा रही है। आगे गुणा करेंगे तो हम गुणा करेंगे कितना? 55 दूने 110 होता है। कितना होता है? 110 होता है 55 दूने, ठीक है। 5 में 10 और 5 10 और 11 यानी 110 होता है। 110 गुणे का 9 करेंगे, बटे का 7 करेंगे, आगे गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? 0 आ जाएगा 9 का गुणा करने पर। 9 एकम 9 आ जाएगा, 9 एकम 9 यानी 990/7 आ जाएगा, जो कि हमारा किस में आएगा? मिमी स्क्वायर में आ जाएगा। क्या किस में आ जाएगा? मिमी स्क्वायर में। क्यों आ रहा है? क्योंकि हमारा जो हमेशा जो क्षेत्रफल होता है वो सेंटीमीटर स्क्वायर हो इकाई तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है, मिमी में हो तो मिमी, मतलब जो भी इकाई हो उसके स्क्वायर में आ जाता है, ठीक है। और आयतन हमेशा घन में आता है। क्या घन सेंटीमीटर में आता है या घन मीटर में आता है? जो भी हमारा इकाई होता है उसके अनुसार आ जाता है, ठीक है। यानी क्यू चढ़ता है यानी घात 3 चढ़ता है आयतन में, और पृष्ठीय क्षेत्रफल में चढ़ता है 2 घात, ठीक है। ये विशेष ध्यान रखना है इकाई में, ठीक। अब हमने क्या निकाल लिया? हमने क्या निकाल लिया? इसका क्षेत्रफल निकाल लिया, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसी प्रकार से अब निकालना है क्या? अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो अर्धगोले का निकालना, एक का निकाल लेंगे, 2 का गुणा कर देंगे, दोनों का हो जाएगा, ठीक है। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है क्या? इसका होता है 2 पाई R स्क्वायर होता है। क्या होता है? 2 पाई R स्क्वायर होता है गोले का, यानी अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले की बात करें तो 4 पाई R स्क्वायर होता है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। इतनी बात अच्छे से क्लियर हो पा रही है, एक एक पॉइंट, ठीक। आगे सॉल्व कर रहे होते हैं तो आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसमें फॉर्मूला रख देंगे, 2 रखेंगे, पाई की जगह 22/7 रख देंगे पाई का मान, R की जगह 2.5 गुणे का 2.5 रख देंगे, ठीक है। अब यहां देखेंगे आगे सॉल्व कर रहे होते हैं तो आगे सॉल्व करने पर हमें क्या मिलेगा? आगे सॉल्व करने पर हम यहां से 25 का वर्ग कितना होगा? 625, तो 2 स्थान पॉइंट लग जाएगा यानी 6.25 आ जाएगा। 25 यानी 2.5 गुणा 2.5 का है ना, तो हम यहां से गुणा कर लेंगे तो 2 गुणे का कितना? 22 गुणे का कितना? 6.25, ओके।
बटेगा 7 आ जाएगा। कितना बटेगा 7 आ जाएगा। आगे सॉल्व कर रहे होते तो यहाँ से आगे इसको कर लेंगे, ठीक है। अब आगे सॉल्व कर रहे होते तो हमारे पास क्या आएगा, आगे सॉल्व करने पर हमें 22 का गुणा ही कर लेते, ठीक है। 22 पंजे 110 होता है। हासिल कितना हो जाएगा, हासिल हमारे पास हो जाएगा 11 हासिल, ठीक है। ध्यान रखना है 11 हासिल लगा लेते, ठीक। और 22 दूनी 44, 44 54 और एक 55, 55 का 5 आ जाएगा। हासिल लगा कितना, हासिल लगा मतलब 5 आ जाएगा, ठीक है। और 22 का कितना होता है, 132 होता है। 6 दूनी 12 है, 12 1 13, 132, 132 में जोड़ेंगे 5 तो 137 हो जाएगा। कितना, 137 हो जाएगा। कितना, 137। हमें 2 स्थान पॉइंट लगाना है, यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब यहाँ पे पॉइंट लग गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने सिंपली जो है 2 से गुणा कर लेना है, बटेगा 7 लिख लेना है। आगे करेंगे सॉल्व तो 2 से करेंगे, 2 पंजे 10 का 0 हो जाएगा। हासिल लगा 1, 2 पंजे 10 और 1 11, 2 पंजे 10 और 1 11, हासिल लगा 1, ठीक है। और 2 7 14, 14 1 15, हासिल लगा कितना, 1 हो जाएगा। 1 हासिल लगा लेंगे। और 2 3 6 1 7 हो जाएगा। हासिल कुछ नहीं, 2 1 2, 2 आ जाएगा, ठीक है, 2 इतना। और यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम 2 स्थान पॉइंट लगा लेंगे, इतना बटेगा कितना हो जाएगा, बटेगा हो जाएगा हमारे पास 7। इतनी बात अच्छे से क्लियर होगा। ये जो हमारे पास यहाँ से देखें तो ये हमारे पास 275 ही आया। कितना आया, 275 आ जाएगा। यानी 275 बटे कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। इतना हमारा इसका मिमी स्क्वायर में आ जाएगा, ठीक है। किसका हमारा आ जाएगा, हमारा आ जाएगा अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना आ गया 275.7, सॉरी 275 बटे 7 आ गया किसका, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। अब हमने क्या निकालना, अब हमने जो है कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। यानी कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए क्या करेंगे, यहाँ जो दिखाई दे रहा है हमारा 2 अर्धगोले दिखाई दे रहे हैं, एक बेलन दिखाई दे रहा है। तो हमने बेलन का सबसे पहले निकाला, वो हमारे पास आया 990 बटे 7 आया मिमी स्क्वायर में, ठीक है। ऐसे ही हमने एक गोले का निकाला अर्ध का, तो हमारे पास आया 275 बटे 7 आया। इतनी बात अच्छे से क्लियर हो पा रही है। ये जो हमारा यहाँ पे गुणा होने पर यही 275 ही आया, ठीक है। क्योंकि 22 पंजे 110 होता था, तो हमने जो यहाँ किया है, ये जो है यहाँ हमारा 0 आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे जो 0 आता है, ठीक है, इसलिए हमारा ये गुणा करने पर हमारे पास 75 ही आएगा, 275, ठीक है। इतनी बात अच्छे से क्लियर हो पा रही है। और इसमें हमें क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देना है। क्या, दोनों को जोड़ देना है, तो हमारे पास दोनों को जोड़ेंगे, यहाँ से लगा लेते बराबर का चिन्ह, ठीक है। तो दोनों को जोड़ेंगे, यानी हमारे पास एक तो बेलन है और दूसरा क्या है, अर्धगोला लगा हुआ है 2, ठीक है। तो बेलन का जोड़ेंगे कितना, 990 बटे 7 करेंगे, प्लस का अर्धगोले का जोड़ेंगे तो 2 गुणे का कितना, एक अर्धगोले का निकाला, 2 का निकालेंगे, 2 से गुणा कर देंगे, ठीक है। 275 बटे 7 लिखेंगे, 275 बटे 7 लिख लिया। इतनी बात अच्छे से क्लियर हो पा रही है, ओके। तो आगे करेंगे 2 से गुणा, तो 990 लिख लिया जाए, यहाँ पे 990 बटे 7 लिख लेंगे, प्लस का 2 से गुणा करेंगे, 2 पंजे 10 का 0 हो जाएगा। हासिल लगा कितना, 1, 2 7 14 और 1 15, हासिल लगा 1, 2 दूनी 4 और 1 5, यानी कहने का मतलब 550 बटे 7। अब हमारा क्या है, यहाँ पे हर जो है समान है। अगर हर समान है तो अगर भिन्न हमारी जोड़ वाली होती तो जुड़ जाता है, घटाई वाली होती है तो सिंपल घट जाता है। इतनी तो कॉमन बात है, इतनी आप सभी जानते होंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा कितना, 7 ही आ जाएगा। 990 प्लस का 550 बटे कितना हो जाएगा, 7 आ जाएगा, ठीक है। इतनी बात अच्छे से क्लियर। आगे कर रहे होते तो जोड़ेंगे, 0 में 0 जोड़ेंगे, 0 आ जाएगा। 5 में 9 और 5 14 होता है, 14 का 4 हो जाएगा, हासिल लगा 1, 9 और 1 10 और 5 15, यानी 1540 बटे 7 आ जाएगा। कितना, 1540 बटे 7, और ये हो जाएगा क्या, मिमी स्क्वायर। क्या, मिमी स्क्वायर हो जाएगा। और यही हमारा जो एक संपूर्ण कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया आंसर, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा सवाल में यही तो पूछ रहा था। सवाल में ये पूछ रहा था कि मतलब उसका व्यास इतना है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, मतलब जो है किसका पूछ रहा था, हमें पूछ रहा था जो कैप्सूल का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, लेकिन कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा था। तो हमने यहाँ पे आंसर क्या निकाला, 1540 बटे 7 मिमी स्क्वायर। तो मुझे आशा ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है परीक्षा की दृष्टि से। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है,
अच्छे से समझ में आया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब इसी क्रम में अगला जो मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो प्रत्येक छात्र छात्रा को वो सवाल भी देखना है, तो शुरू से अंत तक जरूर बने रहना होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते आगे सवाल। ये भी हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो प्रत्येक छात्र छात्राओं को वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर बने रहना होगा, एक एक पॉइंट अच्छे से समझना है। तो ठीक है, तो हमारा ये जो 7वां सवाल है ये भी आपके लिए बहुत ही परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो 7वां सवाल कह रहा है कि कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः दिया है हमारा 2.1 और 4 मीटर है तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है, तो इस तंबू में बनने में प्रयुक्त यानी तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या करना है? कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिससे ये पूरा तंबू बना हुआ है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के बाद फिर कह रहा है कि साथ ही ₹500 प्रति मीटर स्क्वायर इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत है। क्या है? लागत है हमारी 1 मीटर स्क्वायर की लागत है 500 रुपए। तो जो हमारा इसका जो तंबू में लगेगा, क्या तंबू में यहाँ पे जो कैनवास का क्षेत्रफल निकालना है, जितना कपड़ा लगेगा उसका क्षेत्रफल निकाल करके फिर उसमें 500 से गुणा कर देंगे तो हमारी कुल लागत निकल आएगी कितने लागत का इसमें कैनवास लगा हुआ है। ठीक है, तो आइए अब हम इसे भी अच्छे से समझते हैं एक एक पॉइंट को। ठीक, तो सबसे पहले जो दिया होता है उसे लिख लेते। तो हमने क्या किया है, हमने ये जो आकृति यहां बना ली है इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग? जो हमें क्वेश्चन में दिया है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, क्वेश्चन में ये करा है कि एक हमारा क्या है, एक तंबू है जो कि बेलन का आकार का है, उस पर एक शंकु, ये जो आकृति दिखाई दे रही है ये शंकु के आकार की आकृति दिखाई दे रही है। ठीक है, तो इस तरह से हमने बना लिया। ठीक है, और हमें दिया है साथ ही क्या दिया है कि इसका मतलब जो है ऊंचाई और व्यास, यानी ऊंचाई हमें दे रखा है इतना, यहां से यहां तक जो है ऊंचाई और व्यास, ऊंचाई दे रखा 2.1 हमने मान लिया ये ऊंचाई किसकी? बेलन की। और ये यहां से यहां तक हमने यहां से यहां तक क्या है, व्यास 4 मीटर है। ठीक है, यहां से यहां तक व्यास कहलाएगा। तो ये जो इतना वाला यहां से यहां तक भाग है, ये व्यास का आधा क्या होता है? त्रिज्या होता है। त्रिज्या होता है व्यास का आधा, इसलिए 2 मीटर हो जाएगा त्रिज्या। ठीक है, इतनी बात अच्छे से क्लियर हो पा रही है। अब हमने इसका संपूर्ण क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे जो दिया है उसे लिख लेते। तो क्या दिया है यहाँ पे ये कह रहा है कि यहाँ पे बेलनाकार भाग की ऊंचाई, क्या लिखेंगे? बेलनाकार भाग की ऊंचाई, बेलनाकार भाग की ऊंचाई, इसे h से प्रदर्शित करते हैं। हाइट मीन्स होता है ऊंचाई, इसलिए h से लिख लेते हैं। ठीक है, ऊंचाई हमें दिया है क्या? ऊंचाई हमें दिया कितना? 2.1 मीटर दिया ऊंचाई। ठीक है, ये लिख लिया। उसके बाद इसका क्या दिया है? इसके बाद व्यास दिया है। क्या दिया है? किसका व्यास? बेलनाकार भाग का व्यास दिया है। तो हम यहां पे लिख लेंगे क्या? व्यास। व्यास कितना दिया है? व्यास को d से लिख लेते हैं। ठीक है, d से प्रदर्शित कर लेते हैं। 4 मीटर दिया है। और हम क्या निकालेंगे? यहां से 4 मीटर दिया है तो हम यहां से त्रिज्या निकालने वाले हैं। तो त्रिज्या क्या होता है? व्यास का आधा होता है, यानी त्रिज्या बराबर होता है व्यास बटे 2। व्यास कितना है? 4 सेंटीमीटर। 4 बटे कितना हो जाएगा? 2। 4 बटे 2 गया। इतनी बात अच्छे से क्लियर हो पा रही है। अब 4 को काटेंगे 2 से तो 2 बार कटेगा, यानी 2 मीटर आ गया। क्या? त्रिज्या आ गया 2 मीटर। ठीक, इसके बाद क्या करेंगे? हमने इतना लिख लिया। अब हमें तिर्यक ऊंचाई भी दे रखी है। ठीक है, तो यहां पे लिख लेंगे शंकु की तिर्यक ऊंचाई, जिसे हम L से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, वो कितना है हमारे पास? वो है 2.8 मीटर दिया। इतना बात अच्छे से क्लियर हो पा रहा हो एक एक पॉइंट। ठीक, अब इस आकृति को देखेंगे तो हमें संपूर्ण आकृति का क्षेत्रफल निकालना है, तंबू का क्षेत्रफल निकालना है, तंबू बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो इसमें एक तो हमारा शंकु जुड़ा हुआ है ऊपर, और ये नीचे क्या है? ये बेलन है। शंकु और बेलन दोनों चीज जुड़ा हुआ है। तो यहां हमें क्या लगाएंगे? दोनों का फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, तो यहां एक बार में ही कर लेंगे इसे सॉल्व। तो क्या लिखेंगे यहां पे? तंबू बनाने में प्रयुक्त कैनवास
का क्षेत्रफल बराबर, इसमें एक बेलन जुड़ा हुआ है, दूसरा शंकु जुड़ा हुआ है, तो क्या लिखेंगे यहां पे, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्यों करें दोनों का क्षेत्रफल, क्योंकि हमारा दो चीज जुड़ी हुई, इसलिए हमने दोनों का संपूर्ण का निकालना है, दो चीज जुड़ी हुई है, दोनों का हमें क्षेत्रफल लगा देना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल करें, ठीक है। तो यहां से क्या लगाना है, यहां से लगाएंगे तो हमारे पास क्या है, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है किसके बराबर, पाई आर एल के बराबर होता है बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है हमारा 2 पाई आर एच होता है। क्या होता है, 2 पाई आर एच, सिंपल ही होता है। अब हमें जो कॉमन आ रहा है उसे कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास पाई आर और पाई आर कॉमन आ जाएगा यहां से। तो जब पाई आर कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास कोष्टक बचेगा, यहां से एल बचेगा, एल प्लस का यहां से बचेगा क्या, 2h बचेगा, क्या बचेगा, 2h बचने वाला है, ठीक है। इतना बात अच्छे से क्लियर हो पा रहा है, हमने कॉमन ले लिया यहां से। अब हमने क्या सिंपल यहां से जो मान यहां पे दिए वो यहां पे मान रख देने, क्या करना है, यहां से मान रख देना है। तो पाई की जगह रखेंगे, पाई का मान 22/7 होता है। आर की जगह कितना है, त्रिज्या हमने व्यास दिया था कितना, 4 दिया था, 2 निकाल लिया था, 2 लिखेंगे यहाँ पे त्रिज्या की जगह, ठीक है। कोष्टक में एल, त्रियक ऊंचाई कितना है, शंकु का त्रियक ऊंचाई 2.8, तो यहाँ 2.8 सिंपल लिख लेना है, प्लस का 2 गुणे का एच कितना है, एच हमारा है 2.1, कितना है, एच हमारा 2.1 है यहाँ पे, ठीक है, ऊंचाई, ओके। तो यहाँ लिखेंगे 2.1 लिखेंगे, इतनी बात अच्छे से क्लियर हो पा रही है। आगे सॉल्व करें तो आगे सॉल्व करने पर हमारा हो जाएगा 22 दूने 44 यानी 44 अपॉन कितना हो जाएगा 7, मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा लेंगे, यहां हो जाएगा क्या कोष्टक में 2.8 तो है हमारे पास, प्लस का लगाएंगे, ये हो जाएगा 21 दूने 42 यानी 2 का गुणा करो, 2 एकम 2 हो जाएगा, और 2 दूने 4 यानी 4.1 होगा, क्या होगा, 4.1 होगा। अब इसको आगे सॉल्व कर रहे होते हैं, तो आगे सॉल्व करने पर हमें क्या मिलेगा, यहां आगे सॉल्व करने पर हमें मिलेगा क्या, यहां से इसको जोड़ेंगे, ये कोष्टक लगा हुआ है, ठीक है, यहां से जोड़ेंगे तो हमारे पास मतलब 2 और 8 10 हो जाएगा, हासिल लगा 1, 4 और 2 6 और 1 7, कहने का मतलब 7.0 आएगा, जिसे हम 7 लिख लेते हैं, ठीक है। तो 44 बटे क्या लिखेंगे, 44 बटे 7 है, गुणे का 7 लिख लेंगे, 7 से 7 कैंसिल आउट, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 44, मतलब हमारे पास मीटर में दिया है तो मीटर स्क्वायर, किसका क्षेत्रफल हमारा आ जाएगा, किसका, तंबू बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल आ जाएगा इतना, ठीक है। अब हमारा क्या है, इसमें 1 प्रति मीटर स्क्वायर का रुपया कितना दिया, 500 रुपया। अब हमें लगाना है क्या, हमें लगाना है इतना, ठीक है। तो लिखेंगे क्या, 44 मीटर स्क्वायर वाले कैनवास की लागत लिखेंगे, यानी कितनी लागत में बनके तैयार होगा, इसलिए क्या करना पड़ेगा हमें 44, तो हमारे पास आया कितना, कैनवास का क्षेत्रफल आया, और 500 रुपए में 1 मीटर आ रहा है, ठीक है, प्रति वर्ग मीटर है, तो 500 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब 500 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 जीरो आ जाएंगे, 2 जीरो आ गए, ठीक है। 5 चौकी 20 का जीरो हासिल लागी 2, 5 चौकी 20 और 2 22, कहने का मतलब 22,000 रुपए क्या आ जाएगा, इसकी लागत आ जाएगा, जो हमारा क्या, यही तो पूछ रहा था, इसमें कह रहा था कि साथ ही 500 रुपए 500 प्रति मीटर स्क्वायर इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत ज्ञात कीजिए, लागत ज्ञात करना है। तो मुझे आशा है ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 वाला है, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम इसी सीरीज के माध्यम से, जो है इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है, इसी सीरीज के माध्यम से हम आपको एक एक पॉइंट करते हुए चल रहे हैं, जो कि हमारे चैप्टर वाइज आपको दे रहे हैं सवाल, ठीक है। इससे पहले जो नए छात्र जुड़ रहे हैं, इससे पहले वीडियो नहीं देखेंगे तो यूट्यूब चैनल में जाएंगे, वहां पे आपको प्रत्येक चैप्टर की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन वहां से रहने वाले परीक्षा की दृष्टि से, ठीक है। और इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में देखोगे तो वहां पर भी लिंक मिल जाएगा जो प्रीवियस वीडियो उनका, ठीक है। तो मुझे आशा है ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हुआ है,
एक एक पॉइंट क्लियर हुआ तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना, क्योंकि आपको मैथमेटिक्स के अलावा भी जो अन्य विषय हैं उनका भी मटेरियल मिलने वाला बहुत ही महत्वपूर्ण। तो चैनल पर ऐसी प्यार व सपोर्ट बनाए रखें। तो आगे हम बढ़ते हैं जो हमारा महत्वपूर्ण अगला क्वेश्चन रहने वाला है उसके साथ, ठीक है। अब हमारा जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी है परीक्षा की दृष्टि से, तो प्रत्येक छात्र छात्रा को अच्छे से समझना, एक एक पॉइंट क्लियर करना है, तो प्रत्येक छात्र छात्रा वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर बने रहना होगा, ठीक है। तो इसी चैनल के माध्यम से आपको इससे पहले जो वीडियो अपलोड की है वो हमने जो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल वाला होता है सवाल, वो आपको ट्रिक के माध्यम से कराया सॉल्व। तो जो भी छात्र छात्राएं नहीं देखी वीडियो वो जाके जरूर देखना, 1 से 1.5 मिनट की वीडियो है, जरूर देखना, क्योंकि आप उस वीडियो को देखने के बाद 5 से 10 सेकंड में सवाल को उड़ा दोगे, ठीक है। ऐसा सवाल आएगा, वैसा पेपर में जरूर आता है, 100% आने वाला है उस तरीका का सवाल। तो प्रत्येक छात्र छात्राएं ऐसे ही उसी को देख ले, ठीक है। और ऐसे ही आपको ट्रिक के माध्यम से जो सवाल हैं MCQ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो आपके लिए कराएंगे इसी चैनल के माध्यम से सॉल्व। तो नए छात्र जुड़े हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है चैनल, ठीक है। तो आइए अब हम ये भी जो है हमारा 8वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वीडियो शुरू से अंत तक देखना है, एक एक पॉइंट क्लियर करना है, तो ठीक है, अच्छे समझ में आएगा ये भी, ठीक है। तो 8वां कह रहा है कि ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। ये जो दिखाई दे रहा है खोल काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो जो ये सवाल दिया था इसकी आकृति नहीं दे रखी थी, हमने क्या किया, जो सवाल कह रहा था इसी के अकॉर्डिंग हमने एक आकृति बना ली। तो इसमें दो चीज की बात कह रहा था, एक तो बात कह रहा था किसकी, एक हमारा बेलन की बात कह रहा था, दूसरा कह रहा था कि जो शंकु की बात कह रहा था, ठीक है। तो ये जो बेलन दिखाई दे रहा है इसमें से एक खोल, ये शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है, जो कि इसकी जो है क्या, इसकी ऊंचाई भी समान है और इसका क्या व्यास भी, दोनों क्या है, समान है। इसका एक काट लिया, इस तरह से आकृति बनाई, ठीक है। तो ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई और जो है हमारी किसकी, शंकु आकार जो भाग यानी खोला है उसकी ऊंचाई एक समान है। कितनी, 2.4 लिखा यहां से यहां तक, ठीक है। फिर हमारा बात कर रहा था व्यास, व्यास यहां से यहां तक वाला जो है व्यास है, तो दोनों का व्यास क्या है, एक समान है, तो 1.4 मतलब दिया था। अब बात करें त्रिज्या की, तो व्यास बटे 2 त्रिज्या होता है, ठीक है। तो हमने त्रिज्या को निकाला, अब हमें जो जो दिया है उसको पहले लिख लेंगे, तो बने रहना वीडियो को शुरू से अंत तक, ठीक। तो यहां जो लिख लेंगे, तो सबसे पहले जो दिया है उसे लिख लेते हैं। क्या लिखते हैं, यहां पे लिखेंगे क्या, जो है बेलन, बेलन की ऊंचाई बराबर, बेलन की ऊंचाई बराबर शंक्वाकार खोल की ऊंचाई, दोनों क्या है, बराबर है। यही तो कह रहा है कि बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है, मतलब एक समान ऊंचाई भी है और आपकी जो व्यास है वो भी एक समान है, उसको काट लिया जाता है, काट करके निकाल लिया जाता है। और जो शेष काट के निकालने के बाद जो शेष बचा भाग, उस ठोस का हमें क्षेत्रफल निकालना है ना, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बने रहना वीडियो शुरू से अंत तक, ठीक है। तो लिखना है क्या, बेलन की ऊंचाई और क्या लिखेंगे, लिखेंगे क्या, शंक्वाकार खोल की ऊंचाई, दोनों की ऊंचाई समान है, इसलिए हमने क्या लिखा, हमने लिखा बेलन की ऊंचाई बराबर शंक्वाकार खोल की ऊंचाई। और इसको डिनोट कर देते किससे, h यानी हाइट लिखते h से। हाइट मीन्स होता है अंग्रेजी में ऊंचाई, और इसका प्रतीक होता है, सिंबल क्या होता है, h होता है, इसलिए हमने h से लिखा है, ठीक है। और वो कितना है हमारे पास, वो है 2.4 सेंटीमीटर। इतनी बात अच्छे से एक एक पॉइंट क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। आगे क्या, आगे वही बात, क्या, वही हमें व्यास, तो व्यास भी लिख लेंगे क्या, बेलन का व्यास बराबर शंक्वाकार खोल का व्यास। ये दोनों क्या है, ये दोनों बराबर है, क्या है, कितना है, हमें दिया है 1.4 सेंटीमीटर। और व्यास त्रिज्या का दूना होता है, त्रिज्या बराबर निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, त्रिज्या बराबर निकालेंगे तो
क्या आ जाएगा 82/2 यानी 1.4/2 आ जाएगा। भाग देंगे न जाने का 0 2 7 14 यानी 0.7 सेंटीमीटर आ जाएगा दोनों का, एक का नहीं। जो बेलन है उसका भी त्रिज्या आ जाएगा कितना 0.7 और जो मतलब शंक्वाकार खोल है उसकी जो त्रिज्या वो भी हमारा क्या आ जाएगा 0.7। इतनी बात अच्छे से क्लियर। अब यहाँ क्या है, अब हम देखेंगे यहाँ पे, अब हमें क्या निकालना है, जो शेष बचा हुआ ठोस है उसका निकट वर्ग सेंटीमीटर तक का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो यही लिखेंगे बचे ठोस का निकटतम पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, इतनी बात अच्छे से क्लियर हो पा रही है। इसमें क्या क्या शामिल है, इसमें हमारा एक तो शामिल है क्या बेलन शामिल है, तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल लगाना होगा, और दूसरा क्या शंकु शामिल है, तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला लगाना है। और फिर क्या, जो बेलन के आधार का जो आधार दिखाई दे रहा है ना, इस आधार का भी मतलब लगा लेना है फॉर्मूला, आधार का क्षेत्रफल वाला ना, पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला वही लगा लेना है। तो लिखेंगे क्या, यहां पे लगाएंगे क्या, बेलन का वक्र पृष्ठीय लिख लेते। ठीक है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, एक बात। दूसरा क्या शामिल है, दूसरा शंकु, तो लिखेंगे क्या, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, प्लस का 3 चीज जुड़ेगा, और क्या जुड़ेगा यहां पे, बेलन के आधार का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख लेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। मुझे आशा है इतनी बात आपको एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, तीनों का यहां लगाएंगे, तीनों का। सबसे पहले बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। क्या होता है, पाई आर एल होता है। ठीक है, तो यहां पाई आर एल लगाएंगे, क्या पाई आर एल लगाएंगे, प्लस का। अब हमारा जो होता है शंकु का पृष्ठीय सॉरी यहां बेलन सॉरी जो इस शंकु का होता है क्या, पाई आर एल होता है। जो बेलन होता है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है क्या, सॉरी माफ कीजिएगा, हमने जो उसका लगा दिया। ठीक है, बेलन का होता है 2 पाई आर एच, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। एक बात। अब हमारा क्या है दूसरे नंबर पर शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो होता है पाई आर एल होता है। इतनी बात अच्छे से क्लियर हो पा रही है। प्लस का जो उसका होता है बेलन का आधार का क्षेत्रफल होता है, वो होता है हमारे पास पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। इतनी बात अच्छे से क्लियर। अब यहां से जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, कॉमन क्या आ रहा है, यहां से कॉमन आ जाएगा हमारे पास क्या, यहां से पाई आर कॉमन आ रहा है, पाई आर। ठीक है, तो क्यों ना हम पाई आर कॉमन ले लेते, पाई आर कॉमन लेने से क्या बचेगा हमारे पास, पाई आर कॉमन चला जाएगा तो 2h बचेगा, प्लस का यहां से क्या बचेगा, यहां से l बचेगा, यहां से कॉमन चला गया तो पाई से पाई कॉमन चला गया, कट गया, और एक r बचा तो r बचेगा। इतनी बात अच्छे से क्लियर। अब यहां देखना है, अब क्या देखना है, यहां पे हमें ऊंचाई दे रखा है और हमें यानी r रेडियस दिया हुआ है त्रिज्या, लेकिन यहां शंकु का L4 क्या होता है, त्रियक ऊंचाई, L से डिनोट करते हैं त्रियक ऊंचाई को, है ना। तो इसलिए L नहीं दिया है, इसलिए L निकालने के लिए क्या करेंगे, सिंपल यहां से L निकालने के लिए फॉर्मूला कौन सा लगा देना है, यहां पे लिख लेते हैं। ठीक है, इतनी वाले भाग में यहां जो फॉर्मूला लगाना है, L बराबर होता है हमारा अंडर रूट में क्या, h स्क्वायर प्लस का r स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला होता है सिंपली L बराबर होता है। ठीक है, तो यहां लगा लेंगे, तो यहां जो लगाएंगे तो यहां एक बार हम आपको बता करके यहां पे L निकाल लेते हैं इस जगह। ठीक है, फिर आगे सॉल्व करा देंगे। ठीक है, आगे सॉल्व करा लेंगे इसको। ठीक है, तो L बराबर सिंपली फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होता है h स्क्वायर अंडर रूट में और r स्क्वायर। तो h कितना है, हाइट कितना है 2.4 का स्क्वायर। अगर आपको लेंथ यानी जो त्रियक ऊंचाई वो नहीं दे रखी होगी तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा लेंगे। ठीक है, सवाल में। ठीक, प्लस का h कितना 2.4 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, r कितना, r है हमारा 0.7 का वर्ग कर लेंगे। ठीक है,
अब यहाँ से आगे सॉल्व कर रहे होते हैं तो आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास अंडर रूट में ही क्या आएगा, अंडर रूट में ही आएगा क्या, 24 का वर्ग कर लेंगे, 2.4 का वर्ग नहीं करेंगे, 24 का वर्ग करके 2 बार गुणा कर रहे होते हैं तो 2 स्थान पॉइंट लगा देंगे पीछे से, ठीक है। 24 का वर्ग होता है कितना, 23 का 529 होता है, 24 का 576 होता है, ठीक है। और 7 का होता है 49 यानी 49 होता है, 49, ठीक है। 2 स्थान पॉइंट लगाना पीछे से गिन करके हमेशा, ठीक है। 2 बार गुणा करें तो 1 स्थान 2 स्थान यहाँ पे लग जाएगा तो 5.76 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 0 पॉइंट कितना 49 हो जाएगा, इसका स्क्वायर किसका, इसका 0.7 का स्क्वायर, ठीक है। आगे सॉल्व कर रहे होते हैं तो आगे सॉल्व करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 9 और 6 15 का 5 हो जाएगा, हासिल लागा कितना 2 सॉरी 1, 9 6 15 हासिल लागी 1, और हमारे पास 7 और 4 11 और 1 12 हासिल लागा कितना 1, और 0 में 5 जोड़ेंगे 5 आएगा, 5 में 1 जोड़ेंगे 6 आ जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये 2 स्थान है तो 2 स्थान लगा देंगे, मतलब 6.25, और 625 किसका वर्ग होता है, 625 25 का होता है, इसलिए इसका हम निकालेंगे क्या, L बराबर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 2.5 किसमें सेंटीमीटर में दिया तो सेंटीमीटर में आ जाएगा, ठीक है। तो L यानी त्रियक ऊंचाई हमारे इतना आ गया, तो जहां पे त्रियक ऊंचाई है वहां पे हमें यही रख देना है, क्या सिंपल यही रख देना है। तो हमने ये यहां से L निकाल लिया, मुझे आशा है कि आपको ये अच्छे से समझ में आएगा एक एक पॉइंट, ठीक। आगे बढ़ते, आगे यहाँ पे मान लगा देना है, पाई का मान लगा देना है कितना 22/7 लगा देना है। आर कितना है, आर है हमारे पास त्रिज्या कितना 0.7 है, 7 लगा देना है। 2 एच कितना है 2 पॉइंट कितना है 4, 2.4 ये दे रखा है, ठीक है, वहां हमने लिख रखा है, ओके। प्लस का एल कितना, एल हमने 2.5 निकाला, 2.5 लिखेंगे। आर कितना 0.7, 0.7, इतनी बात अच्छे से क्लियर हो रही है एक एक पॉइंट, ठीक। यहां से भाग दे देते हैं, क्या करते हैं यहां से भाग देते हैं तो 7 एकम 7 कहने का मतलब 0.1 बार जाएगा भाग, तो यहां से भाग दे लेते हैं 22 गुणे का कितना 0.1, 0.1, ओके। आगे कर रहे होते सॉल्व तो आगे गुणे का चिन्ह लगाएंगे, इन सबको जोड़ लेंगे, क्या करेंगे इन सबको जोड़ेंगे, तो हम पीछे से जोड़ते हैं पीछे से जोड़ेंगे, ठीक है, और इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, आगे कर लेते सॉल्व, उसके बाद जोड़ लेंगे। 2 चौके 8 का 8 हो जाएगा, कुछ हासिल नहीं, 2 दूनी 4, 4 हो जाएगा, इतनी बात क्लियर। अब यहां से कितना है 2.5 है प्लस का 0.7, अब हम जोड़ लेंगे, क्या करेंगे अब सिंपल जोड़ लेंगे, इसका गुणा बाद में कर लेंगे, ठीक है। ऐसे ही रख देते हैं 22 गुणे का कितना 0.1 रख देते हैं, 0.1 रख दिया गुणे का। अब इन सबको जोड़ेंगे तो पॉइंट के पहले वाला अंक जोड़ेंगे तो 7 में 5 जोड़ेंगे 12, 12 और 8, 12 8 20 होता है, सिंपल 20 का 0 लगा लेंगे, 20 का क्या 0 लगा लेंगे, एक स्थान पॉइंट है इसलिए यहाँ पे पॉइंट लगा लिया जाए, ठीक है, पॉइंट लगा लेंगे। अब हमारे पास 2 हासिल है, 0 में 2 जोड़ेंगे 2 आ जाएगा, 2 में 2 जोड़ेंगे 4 आ जाएगा, 4 में अगर 4 जोड़ दिया जाए कितना आ जाएगा 8, 8 आ गया। तो मुझे आशा है यहां तक आपको एक एक पॉइंट क्लियर हो रहा होगा, ठीक, प्रत्येक छात्र व छात्राओं को। यहां से क्या करना है, यहां से हमें यहां से अब हम आगे सॉल्व कर रहे होते हैं, यहां से आगे सॉल्व कर रहे होते हैं तो अगर इसमें गुणा कर दें क्या 1 पॉइंट यानी 0.1 का गुणा करें 22 में तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2.1 सॉरी 2 पॉइंट कितना आ जाएगा 2.2 आ जाएगा, क्योंकि 22 एकम 22 होता है, हमारा एक स्थान पॉइंट लगाना है इसलिए एक स्थान पॉइंट लगा दिया, 2.2 आएगा किसका गुणा करने पर 0.1 का गुणा 22 में करने पर, इतनी बात क्लियर अच्छे से। अब इन सबको क्या करते हैं, इन सबको भी जोड़ लेते हैं, इन सबको जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 7 और 5 12, 12 8 20 का 0 हो जाएगा, आंसर लगा कितना 2, पॉइंट लगा दिया जाए, पॉइंट लगा लेंगे 2, ठीक है, 2 हासिल, 2 और 0 2 और 2 4, 4 और 4 8, कहने का मतलब 8, 8 के बाद पॉइंट लगा हुआ है उसे 8 ही बोलेंगे, क्या 8 ही होगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे गुणा करेंगे तो 8 यानी 2.2 गुणे का 8 करेंगे, जब गुणा करेंगे 8 से तो 8 दूने 16 हासिल लगा कितना 8 दूने 16 हासिल लगा 1, 8 दूने 16 और 1 17, कहने का मतलब 17.6 यानी 17.6 जो कि अप्रोक्स आएगा किसके, अप्रोक्स आएगा 18, तो 18 क्या सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या जाएगा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, क्या आंसर हमारा क्या जाएगा आंसर 18 सेंटीमीटर क्या आ गया आंसर आ गया, ठीक है। तो आप इसको अब वीडियो को पोस्ट करना और इसको नोट डाउन करना अच्छे से, दोबारा अगर एक बार समझ में नहीं आया वीडियो को दोबारा देख सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये डिलीट रही होगी चैनल पर पड़ी रहेगी, ठीक है। तो मुझे आशा है आज की वीडियो में हमने 3 सवालों को कराया सॉल्व, तो तीनों सवाल आपको लिए अच्छे से एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हुआ होगा और आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जो कि एक्सरसाइज
12.1 से हमारे जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल रहते थे हमने कराया सॉल्व। इससे पहले वाली वीडियो जिन छात्रों ने नहीं देखे तो वो जाके जरूर देखें। इसी एक्सरसाइज के 2 सवाल हैं, उनको हमने कवर कराया वीडियो में उसमें। तो और भी ऐसे ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के लिए आप नए जुड़ रहे छात्रों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि बेल आइकन को प्रेस करोगे तो आपको वीडियो का नोटिफिकेशन आपके समय समय पर मिलती रहेगी, क्योंकि यहाँ से जैसे ही वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले समय से पहुंच जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से इसी क्रम में हम आपके लिए आज के बाद लगभग हमारे आपके जो पास रह गए 17-18 दिन रह गए, तो आपको 17-18 दिन में अच्छे से प्रिपरेशन करना है। तो इस चैनल के साथ आपको बने रहना होगा लास्ट टाइम तक। ठीक है, क्योंकि इसी चैनल के माध्यम से आपको हिंदी के PVIQ यानी प्रीवियस क्वेश्चन और आपको MCQ और जैसे हमारा सोशल साइंस है उसके भी, साइंस के भी और ड्राइंग के भी, खासकर ड्राइंग के, अगर ड्राइंग में 20 में 20 नंबर लाना है तो आपको इसी चैनल के साथ प्रत्येक छात्र छात्रा को जुड़े रहना होगा, क्योंकि हम यहाँ से 100 से 120 ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लाएंगे, क्योंकि उसमें से आपके लिए 20 में 20 क्वेश्चन आपके लिए फंसने वाले हैं। ऐसे प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए हम यहाँ पे कराने वाले हैं, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो ऐसे ही वीडियो पर प्यार व सपोर्ट चैनल पर बनाए रखना है। प्रत्येक छात्र व छात्राओं को अपने भाई बहनों की मदद करना है, और मदद के लिए क्या करना है, आपको इस वीडियो को, इस चैनल की लिंक को आपको अपने मित्रों के पास, अपने भाई बहनों के पास, अपने रिलेशन में जो भी क्लास 10th में पढ़ने वाले छात्र हैं उनके पास जरूर शेयर कर देना है, क्योंकि ये चैनल आपकी हर पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही हम विदा लेते हैं। अब अगले वीडियो मिलेंगे आपको जो अगली एक्सरसाइज है 12.2 उसके जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं उनके साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने थैंक यू सो मच। जय हिंद एंड जय भारत।